हेलो बच्चों, तो आप लोग कैसे होंगे? ठीक ही होंगे। तो आज मैं सेशन लेने वाला हूँ वास्तविक संख्या के बारे में, जो ये मैथ का सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चैप्टर है। इससे जो आता है क्वेश्चन मैट्रिक क्लास में 15 नंबर का क्वेश्चन आता है, लेकिन हमें सबसे ज़्यादा समझने की ज़रूरत जो ये है कि ऑब्जेक्टिव टाइप जो क्वेश्चन आता है कि परिमेय संख्या क्या होता है, अपरिमेय संख्या क्या होता है, भाज्य संख्या क्या होता है, अभाज्य संख्या क्या होता है। तो मैं सबसे पहले समझाऊंगा आप लोग को कि परिमेय संख्या को पहचानना कैसे है, अभाज्य संख्या को पहचानना कैसे है, और उसके बाद परिमेय संख्या क्या होता है, सम संख्या क्या होता है, विषम संख्या क्या होता है। अगर मैं ये सबको पहचान जाऊंगा तो मैं आसानी से वास्तविक संख्या का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो या सब्जेक्टिव क्वेश्चन हो, या फिर आपको ये भी समझाया जाएगा एचसीएफ और एलसीएम कैसे निकालेंगे, और एचसीएफ का फुल फॉर्म क्या होता है, उसको हिंदी में क्या बोलते हैं, एलसीएम का फुल फॉर्म क्या होता है, उसको हिंदी में क्या बोलता है। तो चलिए हम ये सब के बारे में बात करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है हमें जो पढ़ाना है परिमेय संख्या के बारे में। तो परिमेय संख्या का मतलब क्या होता है? परिमेय संख्या वो संख्या होती है जिसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। जैसे मान लीजिए P/Q के रूप में लिख सकते हैं, उसे हम परिमेय संख्या बोलते हैं। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल मान लेता हूँ, एग्जाम्पल के तौर पर चलता है। एग्जाम्पल समझेंगे कि सबसे पहले आपको 1 से लेकर के 20 तक का स्क्वायर वर्ग याद होनी चाहिए। क्या याद होना चाहिए? वर्ग। अगर हमें वर्ग याद होगा तो मैं आसानी से परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का पहचान कर लूँगा। ठीक है, तो हम चलते हैं सबसे पहले क्वेश्चन में। जैसे क्वेश्चन है यहाँ पर कि √81/2। ये क्वेश्चन एग्ज़ाम में जो प्रीवियस एग्ज़ाम हुआ है जो वो इसमें आ चुका है। इसको हम पहचानेंगे कैसे बताइए? इसके में √81/2 है यहाँ पर, ये परिमेय संख्या है कि अपरिमेय संख्या है? अगर आप पहचान गए तो हम कमेंट में ज़रूर बताएं कि ये परिमेय या अपरिमेय है, और नहीं पहचाने तो इसका सॉल्यूशन देखिए कैसे परिमेय संख्या है। तो सबसे पहले हमें बच्चे बताइए कि ये √81 है, सिर्फ ये रूट क्या है 81 में लगा हुआ है, लेकिन 2 में बिल्कुल नहीं लगा हुआ है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर देखिएगा √81 जो यहाँ पर है, यहाँ पर जो इसका स्क्वायर होता है ये 9 का स्क्वायर होता है। कितना का स्क्वायर होता है? 9 का स्क्वायर। इसे हम 9/2 के रूप में आराम से लिख सकते हैं। इसलिए ये क्या है? ये एक परिमेय संख्या। कौन संख्या है? परिमेय संख्या। कौन संख्या है? परिमेय संख्या है। अगर मान लीजिए आपसे सवाल पूछेगा कि सेकेंड सवाल, ये रूट पूरा है, यहाँ पर √81 कितना यहाँ पर लिखा हुआ है? 2 लिखा हुआ है। कितना लिखा हुआ है? अब हमको ये बताइए कि ये परिमेय संख्या है कि अपरिमेय संख्या है। तो अब हम सोचेंगे कैसे क्या करें, लेकिन इसमें बिल्कुल इजी पॉइंट है। देखिए यहाँ पर देखिए रूट जो है ना सिर्फ 81 के अंदर लगा हुआ है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर देखिएगा कि रूट जो है ना यहाँ पर दोनों में लगा हुआ है। ये 2 के लिए भी रूट है और कितने के लिए रूट है? 81 के लिए भी रूट है यहाँ पर। अब इसमें हम करेंगे क्या कि यहाँ पर हम जो तोड़ेंगे इसका फैक्टर, तो इसका जो तोड़ रहे हैं ये 9 का स्क्वायर 81 आ रहा है, लेकिन क्या है ये 9/√2 हो गया। 2 जो है ना किसी का स्क्वायर होता नहीं है, इसलिए ये क्या है? ये एक अपरिमेय संख्या। कौन संख्या है? अपरिमेय संख्या। इसमें समझिएगा कि यहाँ पर जो 81 है इसका जो 9 का स्क्वायर तो ये होता है, लेकिन क्या है ये रूट के अंदर 2 भी पैक है। ठीक है, तो हम समझेंगे सीधा सीधा कि ये जो है और इस दोनों में बहुत ज़्यादा अंतर है। अगर ये संख्या अगर आपसे एग्जाम में आ रहा है तो हम सबसे पहले एकदम श्योर आंसर मारेंगे। इसका क्या मारेंगे? इसका मारेंगे परिमेय संख्या के बारे में। ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या है? √81 कितना है? 2 है यहाँ पर रूट के अंदर दोनों पैक है यहाँ पर। तो 81 का 81 जो 9 का स्क्वायर तो होता है, लेकिन 2 जो है ना यहाँ पर ये सबसे बड़ा मेन मुद्दा है। लेकिन 2 जो है ना किसी का भी स्क्वायर नहीं होता है, इसलिए क्या है? ये अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो ये आप लोग समझ गए होंगे। एक और बात चलते हैं हम। ठीक है, परिमेय संख्या में आता है क्वेश्चन। अगर क्वेश्चन आपसे पूछ दे यहाँ पर कि 3 + √3 और 3 - √3 क्या होता है, तो सबसे पहले इस टाइप से एग्जाम में आता है। अगर आप मैथ में नंबर लाना चाहते हैं 10th क्लास में, तो मेरे एक बात पर आप ध्यान दीजिए। हर टीचर बोलते हैं, लेकिन मेरा एक पॉइंट पर ध्यान दीजिए कि मैथ के जो भी क्वेश्चन है बीटीसी का, वो पूरे बीटीसी क्वेश्चन के अंदर में आप लोग को ये ध्यान देना, मैथ के टाइप को बनाना है, और टाइप को बनाने के बाद इतने अच्छे कॉन्सेप्ट से हमें उसको बनाना है, इतने अच्छे कॉन्सेप्ट से बनाना है कि हमें ये पता होनी चाहिए कि कॉन्सेप्ट क्या होता है। तो कॉन्सेप्ट से अगर हम मैथ को पढ़ेंगे तो हम आसानी से क्वेश्चन का जो लेवल चेंज करेगा, क्वेश्चन का जो अंक चेंज कर देगा, लेकिन क्वेश्चन का टाइप वही होगा। ठीक है, मैं बोलना चाह रहा हूँ कि आप बीटीसी मैथ को अच्छी तरीके से सिर्फ पढ़ जाइए। थ्योरी के बाद आप चैप्टर पढ़िए, और जब चैप्टर खत्म हो रहा है तो उसके बाद पढ़िए आप लोग उदाहरण। यहाँ पर समझा रहे हैं
पहले मैथ को पढ़ना कैसे है, पहले मैथ तो पढ़ना है आप लोग को मैट्रिक की तैयारी करना है बीटी से, क्या पढ़ना है, बीटी से, ठीक है। यहाँ पर अब यहाँ पर क्या करना है, मैथ के अंदर में सबसे पहले थ्योरी पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, थ्योरी पढ़ेंगे। थ्योरी के बाद मैं पढ़ाऊंगा फिर इसका पढ़ाऊंगा यहाँ पर जो है ये जो है चैप्टर के बारे में जितना भी क्वेश्चन है। जैसे वास्तविक संख्या में यहाँ पर 4 एक्सरसाइजेज, 1.1 है, 1.2 है, 1.3 है, 1.4 है। फिर हम जब चैप्टर पढ़ लेंगे तो फिर इसका पढ़ेंगे उदाहरण, क्या पढ़ेंगे, उदाहरण पढ़ेंगे। फिर हमारा जब ये कंप्लीट हो जाएगा तो फिर हम पढ़ेंगे इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। इतना करके आप लोग मैथ में जाइए, आप लोग का 100/100 नंबर आएगा मैथ में, ठीक है। तो हम कैसे करेंगे, क्वेश्चन का जो टाइप होता है चेंज होता है, ठीक है। क्वेश्चन क्या करता है, टाइप चेंज होता है, लेकिन क्वेश्चन का जो लेवल है ना वही होता है, खाली अंक कुछ चेंज। जैसे यहाँ पर 3 + √3 है और यहाँ पर 3 - √3 है, ये कहीं पर नहीं लिखा हुआ है बेटी मैथ में, कहीं पर नहीं लिखा हुआ। लेकिन क्या है, बच्चे को अगर फार्मूला याद है प्लस इसका पॉइंट याद है तो हम इसको आसानी से हल कर देंगे। इसमें से पूछ रहा है कि ये परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या है, तो हम बताएंगे सबसे पहले इसको जो मान लेते हैं हम यहाँ ए मानते हैं, इसको क्या मान लेते हैं, बी मान लेते हैं, ठीक है यहाँ पर। और यहाँ पर इसको मान लेते हैं ए मान लेते हैं यहाँ पर, और यहाँ इसको क्या मान लेते हैं, यहाँ मान लेते हैं हम बी मान लेते हैं, ठीक है। अब क्या करेंगे, a + b और a - b किसका होता है, a² - a + b। और एक फार्मूला होता है बहुत फेमस फार्मूला, a - b बराबर क्या होता है, इसका फार्मूला होता है a² - क्या होता है, b² होता है। तो यहाँ पर क्या होगा, 3 का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर, और माइनस कितना होगा, √3 का स्क्वायर होगा, ठीक है। ये स्क्वायर से रूट को आसानी से हम काट देंगे। 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9 होता है, 9 माइनस कितना होगा, 3, तो 9 में से 3 गया 6। और आपको पता है कि इसके नीचे हमेशा क्या होता है, 1 छुपा होता है, इसलिए क्या है ये एक क्या है, परिमेय संख्या। क्या संख्या है, परिमेय संख्या होगा, ठीक है। तो ये मैं परिमेय संख्या को समझ चुका, ये हमारा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लेकिन एक और बात पर चलते हैं हम। आप कोई पूछेगा बताइए पाई क्या है, ये पाई कौन संख्या है, तो पाई बोलेंगे यहाँ पर क्या है, ये एक अपरिमेय संख्या। कौन संख्या है, ये एक अपरिमेय संख्या। कौन संख्या है, ये एक अपरिमेय संख्या है। पाई क्या है, ये एक अपरिमेय संख्या है। अगर इसका पाई का मान जो अगर पूछ दे 22/7 क्या है, तो 22/7 जो है ये क्या है, ये परिमेय संख्या। कौन संख्या है, ये परिमेय संख्या, ठीक है। अगर आपसे कुछ दिन को दे 3.14, ये क्या है, ये भी परिमेय संख्या। कौन संख्या है, ये भी क्या है, एक परिमेय संख्या। कौन संख्या, परिमेय संख्या, ठीक है। तो ये मेरा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ये आप लोग समझ लीजिए, याद कर भी कर लीजिए। पाई क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, लेकिन पाई का जो मान होता है, पाई का मान क्या होता है, 22/7, ठीक है। और 22/7 क्या है, ये परिमेय संख्या है। और इसका एक और मान होता है 3.14। 3.14 का इसको हम बट्टा के रूप में लिखेंगे, पॉइंट बट्टा में 100 होगा, और जिसे हम बट्टा के रूप में लिखेंगे उससे वो उसको जो होता है ना वो परिमेय संख्या ही होता है, ठीक है। तो ये परिमेय संख्या। अगर एक और पॉइंट समझ लीजिए, 4 पॉइंट लिखा हुआ 1, 6, 5, 8, अगर ये पूछेगा आपसे तो क्या है, तो बोलेंगे परिमेय संख्या होगा। लेकिन आगे अगर इसको यहाँ पर डॉट डॉट लगा रहे हैं यहाँ पर, तो ये एक अपरिमेय संख्या। अगर ऐसा दिखे तो बोलेंगे एक अपरिमेय संख्या, ठीक है। और हम नेक्स्ट क्लास में बताएंगे अपरिमेय संख्या के बारे में और परिमेय संख्या अच्छी तरह से, फिर भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या के बारे में। जब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।